कराची कैंट स्टेशन के करीब अंडरपास में डकैती की बड़ी वारदात। मुलजिमान मुबैना तौर पर 3.5 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। FIR के मुताबिक लाहौर से आया सुनार जेवरात बेचकर रकम बैग में डालकर रिक्शे में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान रिक्शे में रखा बैग छीन कर ले गए। वारदात के वक्त मुतासरा ज्वेलर के साथ उसका दोस्त भी था। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में बुजुर्ग शहरी ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। CCTV में देखा जा सकता है कि डाकू ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो शहरी ने पहले अपनी मोटरसाइकिल से मुलजिमान की मोटरसाइकिल गिरा दी, फिर ईंट पत्थर मारकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भागने पर मजबूर कर दिया। मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। दहशतगर्दों की बंदगूर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले की कोशिशें नाकाम। ISPR के मुताबिक नौशकी में दहशतगर्दों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक ऑफिसर जख्मी हो गया। पंजगोर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में 2 अतराफ से दाखिल होने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्द फरार। पंजगोर में फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक पंजगोर में दहशतगर्दों की हलाकतों और जख्मी होने वालों को तयन किया जा रहा है। हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मतलूबा कवानीन की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्जे की किस्त मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी। IMF से मिलने वाले कर्जे की रकम पाकिस्तानी रुपये में 176 अरब रुपये होगी। मंजूरी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। लाहौर कलंदर्स का नेशनल स्टेडियम कराची में जबरदस्त धमाल। पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त। लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान की शानदार फॉर्म का सिलसिला बरकरार। 38 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। मोहम्मद हफीज ने सिर्फ 19 गेंदों पर 37 रन की इनिंग्स को 3 चौकों और 1 छक्के से सजाया। आखिर में अफगान खिलाड़ी राशिद खान ने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 22 रन बनाकर रही सही कसर निकाल दी। जवाब में पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल और हैदर अली ने परवाज की कोशिश की तो उनके पर कुतर दिए गए। ज़मान खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। 200 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेट पर 170 रन बना सके। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि लड़कों ने अच्छा खेला। ज़मान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। फ़खर का सबको पता है वो मैच विनर हैं। ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज का कहना है कि आखिरी ओवर्स में कुछ ज़्यादा रन दे दिए। 200 रन चेज करना हो तो बैटिंग में आगाज़ भी अच्छा मिलना चाहिए। कराची में तेज हवाएं आज दोपहर तक चलने का इम्कान। फैसल बेस में हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद तूफ़ानी हवाएं चलने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। चमन में कच्चे मकानात की दीवारें गिर गईं, छतें उड़ गईं। कल अब्दुल्ला दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम हक और 3 अफराद जख्मी हो गए। हरनई में बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के साहिली इलाकों, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज भी तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है और वो जो है ना यहाँ से ट्रेन का रास्ता भी गालिबन 1.5-2 घंटे का है, जहाँ यानी अपना हम गए 4-5 माह पहले। इससे पेशतर जो है ना ये सामने क्यों ना लेके आए। इससे ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज ही की या कल की बात है, क्यों जो है ना पेश किया गया। नवाज शरीफ की साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की जो वीडियो सामने आई है वो 4-5 माह पुरानी है।
हुकूमत इससे पहले ये वीडियो सामने क्यों नहीं लेकर आई? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि इस मामले का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तबीयत का जायजा लेने के लिए लंदन में किसी से रब्ता नहीं किया। अब रब्ता करेगी तो मेरी तरफ से भी भाड़ में जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भुगर ने कहा है कि वजीर आजम ये समझते हैं कि मुखालिफ सियासी खिलाड़ियों के हाथ पांव बांध कर सिर्फ उन्हें खुली छुट्टी दे दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से खतरा हो सकता है, लेकिन उनकी दरख्वास्त एक आईनी शिक की तशरीह के लिए है। वजीर आजम से गुजारिश है कि मुखालिफ नुक्ता नज़र सुनने और बर्दाश्त करने की आदत डालें। सियासत क्रिकेट का मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार 30 दिन में रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त देगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ्द की मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर उन सनतकारों और ताजरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके कहने पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। सनतकारों ने इस मौके पर बरामदात बढ़ाने, छोटी और दरमियानी सनतों के फ़रोग, टैक्स निज़ाम में बेहतरी और दौरा चीन के हवाले से तजावीज़ पेश किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT और टेक्सटाइल की बरामदात की पॉलिसी के सबरात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। मुस्तकिल दुश्मनी कभी नहीं होती। दुनिया ने 2 बड़ी जंगें लड़ी, बिल आखिर अमन के रास्ते पर आना पड़ा। पाकिस्तान को भी भारत से ताल्लुकात ठीक करके तिजारत पर काम करना चाहिए। गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मोहम्मद मंशा का पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर जोर। सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें इल्म है कि भारत से पस पर्दा बात चल रही है। अगर मामला ठीक हो जाए तो मोदी को पाकिस्तान का दौरा करने में 1 महीना नहीं लगेगा। ये भी कहा कि करप्ट की गर्दान छोड़कर मुल्क को बचाना होगा। मईशत ठीक ना हुई तो खुदा न खास्ता एक और बांग्लादेश बन जाएगा। नैब रोज किसी न किसी की पगड़ी उछाल रहा होता है। नैब को बंद कर देना चाहिए। किसी शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले 5 FIA अफसरान के तबादले मनसूख कर दिए गए। FIA के डायरेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात करने वाले ऑफिसर्स को 1 रोज़ पहले तब्दील कर दिया गया था। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में यौमिया OPD मरीजों की तादाद कम कर दी गई। बाग आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 10 फरवरी तक बंद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी MKM और जमात इस्लामी ने सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुश्तरका जामे मुज़ाकरात की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ भी गुफ्तगू करते हुए MKM के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने तजवीज़ पेश की कि सिंध असम्बली की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जिसमें जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान एजाज़ी रुकन के तौर पर शिरकत करें। प्रोग्राम में शरीक वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी और हाफिज नईमुल रहमान ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज में दाखिल। चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुज़ाकरात अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। हम वो नहीं जो शोबदाबाजी के लिए कारकुनान को लाएं, डंडे पड़वाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क असम्बली से कानून ठीक होने के बाद आएगा। असम्बली से कानून ठीक करवाने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कराची के इलाके सोहराब गोड मच्छर कॉलोनी में मदरसे की पहली मंजिल पर बिजली की तार टूट कर गिर गई। करंट लगने से एक बच्चा जमहा काट जख्मी हो गए। इलाका वकीलों का कहना है कि तारों में खराबी की कई बार शिकायत की मगर खराबी दूर नहीं की गई।
मैसूर कंगनपुर में दरीना दुश्मनी के नतीजे में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग से बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी, 8 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडल और बड्डू जजायर की मलकियत का मामला। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा कि दोनों जजायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी की मलकियत हैं। सिंध हुकूमत का जजायर की जमीन का स्टेटस तब्दील करने का मंसूबा है। पोर्ट कासिम अथॉरिटी का लीगल नोटिस से मशवरे किए बगैर ऐसा करना गैर कानूनी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। चीनी क़यादत की ख़ुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के मुमताज़ ताजरों और थिंक टैंक से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान का तजारती खसारा 7 माह में 91.97% बढ़ गया। इदारा शुमारियत के मुताबिक जुलाई ta जनवरी तजारती खसारा 28 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल इसी अरसे में तजारती खसारा 15 अरब डॉलर था। बलूचिस्तान काबीना इजलास से वॉकआउट मामले पर हुकूमती वज़रा आमने सामने। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं कि कोई फ़र्द ज़बरदस्ती अपनी राय लागू नहीं कर सकता। वज़ीर मनसूबाबंदी ज़हूर बुलीदी बोले कि आवाम ने सियासी मसलहत पसंदी के तहत नहीं चुना, किसी ने अपनी राय मुसल्लत नहीं की। काबीना आईन व कानून के साथ पार्टी मंशूर की पाबंद है। बहावलपुर में मुलजिमा ने लड़की को नशा आवर चीज सुंघा कर बेहोश किया और फिर कार सवार साथियों के हमरा लड़की को मुबैना अगवा करके फरार हो गई। वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही हैं। शेखुपुरा में 4 साल बच्ची से मुबैना ज़्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्चे के वालिदैन का मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर एड मार्की ने भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के हकूक़ सल्ब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। कहा है कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ रहा है। मसाजिद और गिरजाघरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अमरीका को चाहिए कि वो भारत में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। एड मार्की ने ये बात इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से खिताब में कही। मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 दुश्मन ड्रोन मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक तीनों ड्रोन आज अमाराती हदूद में दाखिल हुए थे, जिन्हें आबादी से दूर निशाना बनाया गया। हूसी बागियों से कशीदगी के दौरान 3 हफ्तों में ये चौथा वाक़या है। हूसी बागियों के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का गाइडेड मिसाइल बरदार जंगी जहाज और जदीद तरीन लड़ाका तैयारी अमारात में तैनात करने का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने 12 साल से ज़ायद उम्र के कोरोना वैक्सीनेटेड बच्चों को मस्जिदुल हराम जाने की इजाज़त दे दी। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हरम में दाखिले की इजाज़त होगी। रूस यूक्रेन तनाज़े में मॉस्को और आलमी ताकतों में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी सदर बाइडन का खित्ते में 3000 फौजी तैनात करने का ऐलान। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी कहते हैं कि यूक्रेन की सरहद से फौज हटाने के रूसी इनकार पर नेटो के दिफा को मजबूत बनाया जाएगा। जर्मनी में मौजूद 1000 फौजी रोमेनिया में तैनात होंगे, जबकि अमेरिका में मौजूद मजीद 2000 फौजियों को जर्मनी और पोलैंड भेजा जाएगा। कोरोना पाबंदी के बावजूद पार्टी स्कैंडल पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। मजीद 3 टोरी अरकान पार्लियामेंट ने जॉनसन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब तक 12 टोरी अरकान बोरिस जॉनसन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। एशेज सीरीज में शिकस्त। इंग्लिश क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जॉयल्स को ओहदे से हटा दिया गया। एशले जॉयल्स की जगह सर एंड्रयू स्ट्रास आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। यानी कि कायरा साहब ये मुकाबला जीत चुके हैं। ईशल
वेल प्लेड। अगर आप 10% से ऊपर जवाब दे देती तो आप मुकाबला जीत जाती। 453 करके आप हाईएस्ट स्कोरर है इस सीजन के। गायर साहब, पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है पंजाब में। बहुत अभी दिलावर खान ग्रुप ने आपको धोखा दे दिया सेनेट में। बने थे ट्रेजरी बेंचेस वाले। तो होता है इस तरह के कामों में। अब हमें इस धोखे से बाहर आ जाना चाहिए कि दिलावर खान ग्रुप ऑपोजिशन का हिस्सा है। यस, ओके। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा अच्छे लीडर हैं। आई थिंक यस। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान गायरा ने 500 की दौड़ में मिफ्ताह इस्माइल को हरा दिया। 453 स्कोर किया। कहा कि इमरान खान मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे, मगर इमरान खान ने सियासत में आने के बाद सारे ख्वाब तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत काम करने की ज़रूरत है। दिलावर खान ग्रुप के धोखे से मुतल्लिक सवाल पर बोले कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अदाकारा इशल फयाज ने कहा कि नवाज शरीफ इमरान खान से ज़्यादा अच्छे लीडर हैं। मरीम नवाज ऑफर भी करें तो सियासत में नहीं आऊँगी। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ PSL के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस पर क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमाम हक, सिकंदर बख्त और शुएब अख्तर के चमकते दमकते तबसरों ने शो को 4 चांद लगा दिए। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।